दोस्तों नमस्कार। जब भी भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ मुकाबले होते हैं अक्टूबर और नवंबर में, तो ओस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और टॉस जो होता है, टॉस जीतना बहुत अहम हो जाता है और जो टीम टॉस जीतती है, वो बाद में बल्लेबाजी करना पसंद करती है और बाद में बल्लेबाजी करने का मतलब होता है कि आपको जो ग्रिप बनाने में जो दिक्कत आती है, खासकर स्पिनर्स को, उस परेशानी से बचा जा सकता है और उसको एडवांटेज मिलता है टॉस जीतने वाली टीमों को। इसीलिए टॉस जीतकर टीमें बाद में बल्लेबाजी करती हैं। संयोग से इस बार अक्टूबर नवंबर में भारत में भी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर टॉस का असर कम से कम हो, आईसीसी इसी तरफ ध्यान दे रहा है और उसने जो है पिच क्यूरेटर के साथ भी एक मीटिंग की है, बीसीसीआई के साथ मीटिंग की है और उसका लब्बो लुआब कुल मिलाकर यही है कि सितंबर अक्टूबर में या अक्टूबर नवंबर में जो हैवी ड्यू गिरती है उससे कैसे निपटा जाए, किस तरह से सभी टीमों को बराबरी का अवसर मिले। तो अब जाहिर सी बात है कि स्पिनर्स को जब ग्रिप करने में अवसर दिक्कत आएगी, तो जिस टीम में स्पिनर्स होंगे, ज्यादा स्पिनर्स होंगे, क्योंकि भारत में मुकाबले हैं तो स्पिनर्स का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा होता है और स्पिनर्स को ही अगर जो है ग्रिप करने में दिक्कत आएगी तो टॉस की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो उसी भूमिका को कम करने की दिशा में ये कदम उठाने की सोच रहा है इस समय आईसीसी और उसने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं और उसका बहुत ही साफ तौर पर कहना है कि ज्यादा घास होगी तो टीमें स्पिनर पर उतनी ज्यादा निर्भर नहीं करेंगी। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा घास रखी जाए पिचों पर, जो खासकर स्पिन को मददगार वाली जो पिचें हैं और खासकर जो टीमें स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है, उनको थोड़ा सा इस फैसले से डिसएडवांटेज हो सकता है। आईसीसी जो है क्यूरेटर्स के साथ एक प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है और उस प्रोटोकॉल का लब्बो-लुआब यही है जो हमने आपको बताया। आपको याद होगा टी20 वर्ल्ड कप 2021 जब यूएई में आयोजित किया गया था, वहां ड्यू का बहुत बड़ा रोल था, ओस का बहुत बड़ा रोल था और बाद में बैटिंग करने का बहुत फायदा मिल रहा था। तो वही स्थिति इस बार ना आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। थोड़ा सा घास ज्यादा रखने के निर्देश दिए गए हैं और 70 मीटर की बाउंड्री पर जोर दिया जा रहा है कि कम से कम 70 मीटर की बाउंड्री जरूर हो, लेकिन ऐसे नियम तो कायदे कानून कुछ नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आईसीसी के जो अघोषित तौर पर कह लीजिए नियम है वो यही है कि 65 मीटर की मिनिमम बाउंड्री होनी चाहिए और अधिकतम 85 मीटर की बाउंड्री होनी चाहिए। और यहाँ पर भारत में जितने ग्राउंड है, ओल्ड ट्रेडिशनल ग्राउंड भी है यहाँ पर, तो 70 से 75 मीटर की बाउंड्री के निर्देश दिए गए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ जो बीसीसीआई ने जो पिच क्यूरेटर्स को कहा है और क्योंकि आईसीसी के जो निर्देश हैं उनका पालन करना है बीसीसीआई को, क्योंकि बीसीसीआई होस्ट है, तो 70 प्लस बाउंड्री के निर्देश दिए जा रहे हैं सभी पिच क्यूरेटर्स को और साथ ही थोड़ी घास ज्यादा रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा असर ना हो ओस का, और क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम निश्चित तौर पर इसका फायदा उठा लेती है। तो अब 70 मीटर या इससे अधिक की बाउंड्री होगी तो अब बैट और बॉल के बीच में एक समान अंतर रहेगा, एक बहुत ज्यादा दुविधा की स्थिति नहीं रहेगी। आपको हम ये भी याद दिला दें कि इंग्लैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के जो मुकाबले हैं वहां पर ओस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जो है मुकाबला है भारत का इंग्लैंड के साथ और वो 29 अक्टूबर को ये मुकाबला खेला जाएगा। और इसी तरह से 8 अक्टूबर को चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होना है और यहां से भारत के अभियान की शुरुआत होगी। तो यहां पर जब ओस गिरेगी तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। तो इसी ओस को कम करने के लिए, ओस के महत्व को कम करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।